हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो 9th एंड 10th। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th। चैप्टर है हमारा डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस और आज है हमारा लेक्चर 3। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ स्पीड। इसका मतलब होता है व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है वो हम देखेंगे। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे एवरेज स्पीड के बारे में भी हम पढ़ेंगे और दूसरा यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है वो हम देखेंगे और साथ में इनके फॉर्मूला भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो देखो, सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज स्पीड, मींस के कंसेप्ट ऑफ स्पीड। व्हाट इज स्पीड, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है, बहुत ही सिंपल वे में बच्चों हम और प्रैक्टिकल वे में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट क्या है कि कंसेप्ट ऑफ स्पीड, मतलब कि व्हाट इज स्पीड। अब इसके लिए हम एक सिचुएशन बनाते हैं, मतलब कि समझो कि हमारे पास तीन बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी। समझो कि हमारे पास तीन बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी। अब ये जो तीनों बॉडी है ना बच्चों, ये अंबाला से दिल्ली जा रहे हैं। समझो कि दे आर गोइंग फ्रॉम अंबाला टू दिल्ली, और अंबाला से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर है। मीन्स के दे आर गोइंग फ्रॉम अंबाला टू दिल्ली, मीन्स के अंबाला कैंटोनमेंट टू दिल्ली जा रहे हैं। मतलब कि समझो कि अंबाला टू दिल्ली, और ये जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। कितना डिस्टेंस है? 200 किलोमीटर, राइट। मींस कि ये अंबाला है, अभी ये लोग कहाँ पे बच्चों? अंबाला कैंटोनमेंट पे है। अंबाला से ये दिल्ली जा रहे हैं, अंबाला से ये दिल्ली जा रहे हैं, राइट। तीन बॉडी है हमारे पास और तीनों बॉडी अंबाला से दिल्ली जा रहे हैं, और अंबाला से दिल्ली का जो डिस्टेंस है बेटा वो है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, राइट। अब समझो कि जो बॉडी ए है वो ये जो 200 किलोमीटर डिस्टेंस है वो 3 आवर्स में कवर कर रही है। मींस के 3 आवर्स बॉडी ए को चलने में, बराबर। वो अंबाला से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, समझो कि 7 बजे, तीनों ने 7 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो ए अंबाला से दिल्ली 10 बजे पहुंच गया, मींस के 3 आवर्स हुआ उसको। बी की बात करते हैं हम, तो बी को ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में 4 आवर्स लगे, राइट। और सी को ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में 5 आवर्स लगे। तो अगर हम यहाँ पे तीनों की सिचुएशन को कंपेयर करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो ड्राइवर ए है, मींस की जो बॉडी ए है वो फास्टर है ये तीनों में, मतलब कि बॉडी ए इज फास्टर देन बॉडी बी एज वेल एज बॉडी सी। और अगर हम देखें तो बॉडी जो सी है वो ए और बी से स्लोअर है, और बी की बात करें तो वो ए से उसकी स्पीड कम है, बट सी से उसकी स्पीड ज्यादा है, सी से उसकी स्पीड ज्यादा है। मीन्स कि यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इनका जो रेट ऑफ मोशन है, मीन्स कि मोशन चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो तीनों का जो रेट ऑफ मोशन है वो डिफरेंट है। क्या है? रेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पे तीनों का जो रेट ऑफ मोशन है वो डिफरेंट है, रेट ऑफ मोशन डिफरेंट है, राइट। ए का जो रेट ऑफ मोशन है इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, बराबर, एज वेल एज ऑब्जेक्ट सी। अगर बी की बात करें तो बी का जो रेट ऑफ मोशन है, मींस की रेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी बी इज डिफरेंट देन दैट ऑफ द रेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी ए एज वेल एज बॉडी सी। अब सवाल ये होता है कि किसी भी बॉडी का रेट ऑफ मोशन आप कैसे निकालते हो, और उसके लिए हमको एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं स्पीड। और इसी तरह से स्पीड का कंसेप्ट बच्चों हमने ढूंढ लिया। स्पीड का कंसेप्ट आ गया कि भाई स्पीड की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि जो बॉडी होती है उनका जो रेट ऑफ मोशन वो बार बार चेंज होते रहता है। तो हमको उनका रेट ऑफ मोशन ढूंढने के लिए हमको एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, और उस क्वांटिटी को बेटा हम बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि
मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, रेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ये आपकी डेफिनेशन नहीं है बेटा, डेफिनेशन में आपको लिखवाता हूं। ये तो मतलब कि थोड़ा जो स्पीड का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि रेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, रेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज फाइंडिंग, कैसे फाइंड कर सकते, रेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज फाइंडिंग बाय द डिस्टेंस, बाय द डिस्टेंस traveled, distance traveled by body in unit time। जैसे देखो हमने यहाँ पे कंपेयर किया कि किसका रेट ऑफ मोशन ज्यादा है, तो सिर्फ हम डिस्टेंस से तो नहीं निकाल सकते कि भाई 200 किलोमीटर। तो हमने देखा कि ये जो ए ने 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया, बी ने कितना टाइम लिया, सी ने कितना टाइम लिया, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे रेट ऑफ मोशन जो ए का है वो ज्यादा है क्योंकि उसने 200 किलोमीटर डिस्टेंस 3 आवर्स में कवर किया। बी का जो रेट ऑफ मोशन है वो ए से थोड़ा कम है बट सी से थोड़ा ज्यादा है, मींस के बिकॉज के जो बॉडी बी है तो बॉडी बी टेक 4 आवर्स टू कवर 200 किलोमीटर डिस्टेंस, 200 किलोमीटर डिस्टेंस। तो देखो रेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज फाइंडिंग बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, और इसके लिए हमको एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, दैट इज स्पीड, बराबर। सो वी रिक्वायर्ड अ क्वांटिटी टू डिफाइन द चेंज ऑफ रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, we required a quantity which define the change of the rate of motion of a body and that quantity is known as the speed, और उस क्वांटिटी को बेटा हम बोलते हैं स्पीड। क्या बोलेंगे, स्पीड। और यहाँ पे हमारा स्पीड का जो कंसेप्ट है ना वो बच्चों हाईलाइट्स हो गया, मतलब अब हमको स्पीड ढूंढना पड़ा। तो देखो अब स्पीड की डेफिनेशन अब देखते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है स्पीड की। जो डेफिनेशन है ये तो मालूम पड़ गया कि भाई स्पीड का कंसेप्ट क्यों आया, स्पीड का कंसेप्ट क्यों आया। तो भाई जो अलग अलग बॉडी का जो रेट ऑफ मोशन है वो डिफरेंट है, राइट। अलग अलग बॉडी का जो रेट ऑफ मोशन है वो डिफरेंट है, तो कौन सी बॉडी की स्पीड ज्यादा है, कौन सी बॉडी मतलब स्लोवर है, तो इसके लिए हमको एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ी जो जिस क्वांटिटी की हेल्प से हम बॉडी का रेट ऑफ मोशन ढूंढ सकते हैं, एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज अ स्पीड, और उसको हम बोलते हैं स्पीड। अब देखो स्पीड की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, स्पीड की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं व्हाट इज स्पीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हाट इज स्पीड। तो देखो सिंपल मैं ऐसी डेफिनेशन लिख रहा हूं जैसे आप देखोगे कि हमारी जो न्यू टेक्स्ट बुक है एक्सप्लोरेशन, तो उसमें आपको स्पीड की डेफिनेशन प्रॉपर बच्चों नहीं मालूम पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में दी हुई है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में इस डेफिनेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मींस के अगर आपको स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई डिफाइन स्पीड ऑफ अ बॉडी या तो व्हाट इज स्पीड, तो आप आराम से डिफाइन कर सकते हो कि भाई स्पीड क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं। तो देखो स्पीड ऑफ बॉडी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, स्पीड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड स्पीड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस traveled by body in unit time, ये हमारी डेफिनेशन हो गई बच्चों, इन यूनिट टाइम। मतलब कि स्पीड ऑफ बॉडी क्या होता है, तो स्पीड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, राइट। इसको हम बोलते हैं बच्चों स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। तो देखो स्पीड मतलब क्या होता है, तो स्पीड मतलब हमारा ये हो गया, आप इस तरह से भी डेफिनेशन याद कर सकते हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड
अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। ये हमारी इससे भी डेफिनेशन हो गई कि अगर आपको पूछे तो देखो आप ऐसे बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस, सॉरी इट इज कॉल्ड अ स्पीड, राइट, मालूम पड़ गया। अब देखो समझो कि ऑब्जेक्ट कवर्स, डिस्टेंस को हम एस से डिफाइन करते हैं, बराबर, टाइम को हम टी से डिफाइन करते हैं और स्पीड को हम v से डिफाइन करते हैं, स्पीड को हम v से डिफाइन करते हैं, राइट। तो समझो कि इफ बॉडी या तो ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल s distance is, if object travel s distance in unit time t, in unit time t, then speed v, then speed v is defined, then speed v is defined as, तो स्पीड v को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो स्पीड v डिफाइन एज v इज इक्वल टू s अपॉन t, v इज इक्वल टू s अपॉन t। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हियर v मींस स्पीड ऑफ अ बॉडी, s मींस डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, बराबर, d नहीं लिखा जाता है, s means distance traveled by the body, t मतलब total time taken to cover the distance, total time taken by object, बराबर, to cover the particular distance, so that is the t, उसको हम बोलते हैं बच्चों t, राइट। ये मालूम पड़ गया आपको अच्छी तरह से, राइट। सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्पीड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, so speed is equal to distance travel upon time taken, so if object travel s distance in unit time t, then the speed v is defined as the v is equal to s upon t, v is equal to s upon t, राइट, ये मालूम पड़ गया। अब आप जैसे जानते हो कि जो स्पीड है वो हमारी एक क्वांटिटी है, स्पीड क्या है, हमारी एक क्वांटिटी है। तो फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी होती है उसका एसआई यूनिट होता है, क्या होता है, उसका एसआई यूनिट होता है। तो जैसे देखो स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, तो देखो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है बच्चों, डिस्टेंस का एसआई यूनिट है मीटर और किलोमीटर। इसके हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो भाई 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसे करेंगे, या तो भाई मैं समझो कि भाई अंबाला कैंटोनमेंट से दिल्ली गया तो मतलब मैंने 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, मतलब किलोमीटर में होता है, राइट। दूसरा क्या है, टाइम, तो टाइम का एसआई यूनिट क्या है कि एसआई यूनिट ऑफ टाइम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा, तो वो होता है हमारा, अगर मीटर है तो सेकेंड होता है, और अगर किलोमीटर है तो आवर, किलोमीटर हो तो आवर। So therefore देखो SI, so therefore SI unit of speed, SI unit of speed is क्या हो सकता है कि मीटर पर सेकेंड, बराबर, मीटर पर सेकेंड, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड, राइट, या तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो किलोमीटर पर आवर। ये आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला है, बराबर, कि एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, या तो ऐसे लिखो किलोमीटर पर आवर, या तो किलोमीटर पर आवर, दोनों दे सकते हैं, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो ये भी लिखा हो सकता है, इसकी जगह पे ये हो सकता है, या इसकी जगह पे ये हो सकता है, राइट। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, एसआई यूनिट हो गया। अब देखो ये एक क्वांटिटी है, तो भाई क्वांटिटी जो होती है सॉरी, क्वांटिटी जो होती है वो या तो स्केलर क्वांटिटी होगी या तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी या तो वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो स्पीड कैसी क्वांटिटी, आप डेफिनेशन को पढ़ो ना कि स्पीड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, भाई मैंने कितने टाइम में,
मतलब कि समझो कि बॉडी ए कवर 200 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर्स, 200 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर्स, या तो मैं ऐसे बोलता हूं कि बॉडी बी कवर्स 200 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स। तो यहाँ पे सब जगह पे मैंने ए का एग्जांपल दिया, बी का एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको नंबर बताया 200 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स। कहीं पे भी मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताया कि वो बॉडी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो आप देखोगे तो स्पीड, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी स्पीड है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भाई व्हाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि स्पीड जो है उसको हम स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं। तो व्हाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमारा आंसर ये होता है बच्चों कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज टू डिफाइन स्पीड वी रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, मींस की न्यूमेरिकल वैल्यू, बराबर। वी डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, वी डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। सो देयरफॉर अगर मुझे स्पीड को डिफाइन करना है तो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए कि भाई आई हैव कवर्ड 200 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स। मुझे डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। सो देयरफॉर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपको ये याद रखना है, स्पीड, बराबर, बॉडी की जो स्पीड होती है वो बॉडी के मोशन का डायरेक्शन नहीं बताता है कि मींस के स्पीड ऑफ बॉडी, बराबर, स्पीड ऑफ बॉडी ये बॉडी का मोशन का डायरेक्शन नहीं बताता है। ये मालूम पड़ गया आपको, मतलब ये हो गया हमारा स्पीड। आपको डेफिनेशन याद रखना है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड या तो किलोमीटर पर आवर, राइट। ये मालूम पड़ गया। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे। तो सेकेंड जो टॉपिक है वो है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, तो जैसे देखो अगर यूनिफॉर्म वर्ड आता है, यूनिफॉर्म वर्ड, 1 मिनट, अगर यूनिफॉर्म वर्ड आता है तो आपको याद रखना है इक्वल इक्वल। यूनिफॉर्म आता है तो इक्वल इक्वल। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। This definition of uniform speed is as same as that of the uniform motion, right? Same to same है। तो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स के क्या होता है कि if body travel, या तो कवर लिखते हैं, if body covers equal distance, body cover equal distance in equal interval of time, equal interval of time, so body is said to be in uniform speed, राइट। ये यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म के लिए आप क्या याद रखते हो, यूनिफॉर्म के लिए हम याद रखते हैं इक्वल इक्वल। नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है अनइक्वल इक्वल। मींस के if body covers unequal distance in टाइम इंटरवल तो इक्वल है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, equal interval of time, so body is said to be in a non uniform motion। बॉडी को हम बोलेंगे कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। बॉडी कौन से मोशन में है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है।
राइट। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। यूनिफॉर्म स्पीड मींस के इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सो बॉडी इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। बराबर। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है कि इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सो इट इज सेड टू बी मींस के बॉडी इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है, ये हम बोल सकते हैं, राइट। बराबर। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे। हमारा लास्ट टॉपिक जो था हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज, व्हाट इज एवरेज स्पीड? अब जैसे देखो कभी फिजिक्स में एवरेज आता है ना तो आपको आगे टोटल कर देना है। स्पीड मतलब क्या होता है? तो स्पीड मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी अपॉन टाइम टेकन। अब एवरेज स्पीड में बोलूं तो एवरेज होता है तो जो भी डेफिनेशन है उसके आगे टोटल लगा दो, मींस के टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रैक्टिकल लाइफ में या तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। आप घर से निकले और आप बोलोगे कि भाई मैं जैसे अंबाला से, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम अंबाला टू दिल्ली, बराबर, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जब घर से निकले उसी स्पीड से आप दिल्ली पहुंचोगे, दैट इज नॉट अ पॉसिबल। बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं। आप कहीं पे पेट्रोल पुराने जाते हो तो वहां पे मतलब आपकी स्पीड जीरो हो जाती है, बराबर। कहीं पे बीच में जैसे भाई इंडिया है तो बीच में कहीं पे काऊ मिल गई, बराबर, डॉग मिल गए तो वहां पे आपकी स्पीड कम हो जाती है। ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो इन मोस्ट ऑफ केसेस या इन प्रैक्टिकल लाइफ यूनिफॉर्म स्पीड इज नॉट पॉसिबल। सो वेरिएबल स्पीड हमारी ज्यादातर होती है। तो जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से जा रहा है मींस के नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड ढूंढना जरूरी होती है। तो जैसे देखो एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है? तो एवरेज स्पीड, अब देखो एवरेज स्पीड तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। उसने कितना टाइम लिया। अब देखो एक कंसीडर करते हैं कि समझो एक ऑब्जेक्ट ए है जो अंबाला से समझो के मतलब दिल्ली से कहीं पे जा रहा है 400 किलोमीटर। समझो ऑब्जेक्ट 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और ये 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में ऑब्जेक्ट समझो के 4 आवर्स लगता है इसको, या तो 8 आवर्स लगता है, 8 आवर्स, राइट। अब ये जरूरी नहीं है, मतलब कि जैसे कि समझो वो 1 बजे निकला तो वो 400 किलोमीटर उसको जाना है तो वो रात को 8 बजे पहुंचा। अब ऐसा हो सकता है भाई 1 से 2 में उसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है, 2 से 3 में स्पीड और ज्यादा हो सकती है, 3 से 4 में वो कहीं पे रुक गया नाश्ता वास्ता, बराबर, लाइट स्नैक्स करने के लिए कहीं पे रुक गया, ये हो सकता है। 6 से 7 में उसकी स्पीड और ज्यादा हो सकती है, 7 से 8 में समझो वो मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है, राइट। तो मतलब अलग अलग स्पीड से जा रहा है वो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। बट ये 400 डिस्टेंस कवर करने में उसको टोटल 8 घंटे लगे। हाँ ऐसा भी हो सकता है वो कहीं पे ये 8 घंटे में कहीं पे 1 आवर वो पूरा रुक गया है, कहीं पे उसने आराम किया, नाश्ता किया, ये किया, राइट, बराबर। तो देखो इसका मतलब के एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? 400 किलोमीटर, मींस के 400 किलोमीटर। टाइम कितना लिया उसने? 8 आवर्स। कितना लिया? 8 आवर्स। तो क्या हो गया? 8 5 जा 40, मींस के 50 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर आवर में, मतलब 1 से 2 में भी वो 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 2 से 3 में भी वो 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि भाई 1 से 2 के बीच में वो 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, बट 3 से 4 के बीच में उसकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि रास्ता एक्सप्रेस वे है, सीधा रास्ता है, तो वो 100 किलोमीटर की स्पीड से जा सकता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों एवरेज स्पीड, राइट।
तो आज देखो हमने क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो हमने पढ़ा। एक बार वापस में बता देता हूं, यूनिफॉर्म स्पीड मींस के इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब के इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सो बॉडी इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा हमने स्पीड का कंसेप्ट पढ़ा कि भाई व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होता है। द स्पीड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड या तो किलोमीटर पर आवर, राइट। ये उसका फॉर्मूला v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, v मतलब स्पीड, s मतलब डिस्टेंस, t मतलब टाइम, राइट। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th। थैंक यू वेरी मच।